साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम के पहले तक शानदार प्रश्नों को मैं करा दूं और उसी के दिशा में मैं काम कर रहा हूं। आपके सिलेबस में ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता हासिल करे, उसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। हमारे इस मेहनत के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। और साथियों अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं सही दिशा में काम करता रहूँ। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिलीप चंद्र बेदी ने किस राग की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदी की ललित। फटाफट हम लोग आंसर देखेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टारगेट करना होगा, फटाफट देखना होगा। राग मालकौंस का न्यास का स्वर क्या है? देखिए इसका वादी संवादी तो म और सा होता है, लेकिन न्यास का स्वर रे और धा हो जाएगा। राग पलाश काफ़ी की रचना किसने की? राग पलाश काफ़ी की रचना, इसका आंसर हो जाएगा बड़े गुलाम अली खां। कुमार गंधर्व ने कौन सा राग का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राम का मधवा। साथियों अगर बाय द वे मेरे से भी कोई भूल हो जाती है, चूँकि मैं भी इंसान हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो उसको आप दिल पे ना लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, ताकि उसको फिर से अगर कोई मेरे साथी कमेंट पढ़े तो वो भी संशोधन कर ले और मैं भी सुधार कर लूँ। हम सबको मिल करके एक साथ आगे बढ़ना है, सीखना है। चलिए राग पहाड़ी की जाति क्या है? राग पहाड़ी की जाति जो है वह साड़व संपूर्ण है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राग अड़ाना केदार के रचनाकार कौन है? तो 6 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा फ़कीरुल्लाह खां। ठीक है, हम लोग का फ़कीरुल्लाह खां हो जाएगा आंसर। राग चंद्रकौंस का वादी संवादी बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा म और सा। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है? नगमाते आसफी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। म प ध सा धनी ध म रे सा किस राग का स्वर समूह है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा जोगिया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुकुबराव किस थाट का है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिलावल। ठीक है, राग जय जयवंती का संप्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 11 का हिंडोल। ठीक है, समय आश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संगीत का अर्थ क्या है? संगीत का क्या अर्थ है? गायन वादन और नृत्य तीनों का समावेश संगीत होता है। राग भगवती की रचना किसने की? राग भगवती की रचना बाबा अलाउद्दीन खान ने किया था। मारू बिहाग की जाति क्या है? मारू बिहाग की जो जाति ऑर्डर संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। चलिए, मुल्तानी राग किस श्रेणी में आता है? 16 नंबर हो जाएगा। मुल्तानी और जय जयवंती प्रायः ये परमिल परवेशक राग कहे जाते हैं। ठीक है, परमिल परवेशक राग जय जयवंती है और आपका मुल्तानी। एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें आपका ये जो मालकौन से ये पुरुष प्रधान राग है। ठीक है, साथियों मधुबंती का थाट तोड़ी होता है, भैरव तो भैरव है ही, मालकौंस का भैरवी और रामकली किसका संप्राकृतिक राग है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, और ये किस थाट का है? पुरिया राग किस श्रेणी में आता है? पुरिया राग जो है पूर्वांग के श्रेणी में आता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। रेप आपका नी कोमल है म प, रेपा नी म प स्वर किसका समूह है? तो ये जो है मल्हार का अंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, विशेश्वरी राग के रचयिता कौन है? विशेश्वरी 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा विशेश्वरी पंडित देव चौधरी। इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित देव चौधरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गुर्जरी तोड़ी का अंश यानी कि क्या? वादी स्वर। गुर्जरी तोड़ी का वादी स्वर क्या है? ये हो जाएगा धा कोमल धा। ठीक है, जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने आधार हैं? तो 9 आधार हैं टोटल। ठीक है, जो 3 से 9 बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग का गायन समय क्या है? ये संधि प्रकाश राग हो जाता है कोमल ऋषभ और धैवत वाले 4 से 7 बजे का। ठीक है साथियों, हम लोग इस सीरीज में फटाफट आंसर देख रहे हैं। ठीक है, और भी कंसेप्ट मैं बता ही देता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तो अगर आप किसी भी वीडियो को स्किप ना किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है। तो अगर आप सभी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस ला रहा होगा। सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई? तो सोमनाथ ने रागों की संख्या 960 बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ ने किया है? किस ग्रंथकार ने किया, इसका ये मतलब है। तो सारंगदेव इसका आंसर हो जाएगा। बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई? तो ये 440 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धानी सा रे गा
रे ग, ये जो म दिख रहा है ये आपका तीव्र म दिख रहा है। ग रेसा किस राग का स्वर समूह? तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों हम लोग का तोड़ी हो जाएगा। राग आभोगी कहाँ का राग है? राग आभोगी जो है ये कर्नाटक का राग है, दक्षिणी संगीत का। राग अहिर भैरव का संप्रकृतिक राग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद भैरव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भातखंडे जी के ऋषभ धैवत सुध वाले रागों का समय क्या बताया गया है? पंडित भातखंडे जी के ऋषभ धैवत सुध यानी कि रे और ध सुध वाले रागों का समय क्या है? तो उन्होंने जो सुध रागों की बताया है वो संधि प्रकाश रागों के बाद बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? तो गौरी मंजरी के रचयिता जो है अली अकबर है। ठीक है, गौरी मंजरी के रचयिता। सा नी ध म प ध ग, ये जो स्वर समूह आपको आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है का स्वर समूह किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बागेश्वरी हो जाएगा। ठीक है साथियों, पुस्तकों में थोड़ा सा अलग अलग मिसटाइपिंग भी रहता है, तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत राग का गायन समय किस प्रहर में है? हेमंत राग का गायन समय तीसरे प्रहर में है। ठीक है, ईमन तथा फरदोस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में है? ईमन तथा फरदोस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये राग तरंगड़ी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राग तरंगड़ी में। शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला? शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण यानी कि शुद्ध छायालग संकीर्ण राग, ये जो रागों का वर्गीकरण हुआ था ये किस में मिला था? संगीत दर्पण में मिला था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग का वर्गीकरण कहाँ मिलता है? तो संगीत दर्पण में आपको मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वराली मध्यम किसे कहा जाता है? तो वराली मध्यम मध्यम ग्राम के ये आपके पंचम को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगीत दर्पण। साथियों, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन हुआ है, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, वराली मध्यम ग्राम के पंचम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ध म ग सा रे ग सा नी किस राग का स्वर है? ये जो ऑप्शन हम लोग का स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है स्वर समूह, ये तिलक कामोद का आंसर हो जाएगा। राग की उत्पत्ति किससे हुई? तो राग की उत्पत्ति थाटों से हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य हैं? यानी कि 5 स्वर इसका आंसर हो जाएगा। 5 स्वर से कम अगर किसी राग में रहे तो वह राग का रूप नहीं ले सकता है। संकीर्ण राग किसे कहा जाता है? दोस्तों 41 का आंसर हो जाएगा। जब 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है तो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राग मदमाद सारंग का गायन समय क्या है? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा दिन का प्रथम पहर। ठीक है, राग मियाँ की सारंग किस थाट का है? तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है। राग मियाँ की सारंग किस थाट का? 43 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा काफी। राग हंस ध्वनि किस पद्धति का राग है? राग हंस ध्वनि किस पद्धति का राग है? तो ये जो है आपका दक्षिण भारत का कर्नाटकी हो जाएगा इसका आंसर। राग सरपर्दा की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सरपर्दा का आपका अमीर खुसरो। ठीक है, राग भैरवी का गायन समय क्या है दोस्तों? तो दिन का प्रथम पहर यानी कि सुबह के समय में। ठीक है, राग बिहाग के मुख्य स्वर कौन से है? राग बिहाग के जो मुख्य स्वर है 47 का आंसर हो जाएगा ग पानी। ठीक है, ये मुख्य स्वर है वहाँ के उस राग के। और साथियों, राग बिहाग का थाट क्या है? बिलावल है। ठीक है, निम्न रागों में कौन सा राग संधि प्रकाश है? ये जो ऑप्शन दिए हैं पूर्वी, जौनपुरी, मारवा और ललित, तो हम लोग का जो जौनपुरी है ये संधि प्रकाश राग है। और जौनपुरी किस थाट का है दोस्तों? आसावरी का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस थाट का है? आसावरी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की? तो पन्नालाल घोष ने दीपावली राग की रचना की। ध्यान रखेंगे, पन्नालाल घोष ने दीपावली राग की रचना की। और जो जौनपुरी है ये संधि प्रकाश राग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश के रचनाकार कौन है? तो वाजिद अली खां इसके आंसर हो जाएंगे। वाजिद अली शाह भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। हरिप्रिया राग की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली खां। अमजद अली खां, हरिप्रिया राग की रचना अमजद अली खां। दोस्तों ये जो राग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो एक बार में या दिमाग में फिट नहीं होता है, तो आप लोग 2-4 बार वीडियो को लगातार देख लेंगे, या कभी कभी समय निकाल करके ऐसे जिन चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसको अगर आप बार बार देख लेंगे तो याद आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राग कलिंगड़ा का गायन समय क्या है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का रात्रि का अंतिम प्रहर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुल्तान हुसैन सरकी ने कितने प्रकार के श्याम रागों की रचना की? सुल्तान हुसैन सरकी ने कितने प्रकार की रचना की श्याम रागों की? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 प्रकार के श्याम रागों की रचना की। राग पंचम किस थाट का राग है? राग पंचम किस थाट का
राग है, तो ये राग पंचम किस थाट का राग है? अच्छा, पंचम नाम का एक राग है, ठीक है। तो इसका जो थाट है दोस्तों, ये हाँ इसका थाट जो है मारवा होगा। राग पंचम मारवा थाट का राग है। राग नंद का वादी संवादी क्या है? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इतना राग है जो शायद आप और हम अभी कभी सुने भी नहीं होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रागों को संभालना, अगर किसी मित्रों को ये लग रहा होगा कि राग को पूरा कंट्रोल कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो कितने भी बड़े संगीत के गुरु हो, जो रागों को अपने बस में कर ले। राग को बस में करना फिर माँ सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रागों को लेकर के आप ये न रहें, बस अभ्यास करना चाहिए रागों का, ताकि हाँ कुछ गाने के लायक रहे। लेकिन रागों में ऐसा ही होता है, कन्फ्यूजन बना रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं करना, बस बार बार अभ्यास करिए, एग्जाम के लायक आप हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राग नंद का वादी संवादी क्या है? तो हम लोग 55 का आंसर, सा और प इसका आंसर हो जाएगा। देवगंधार राग किस थाट का है? देवगंधार जो राग है वह असावरी थाट का राग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईमन तथा फरदोस राग के रचनाकार कौन है? ईमन तथा फरदोस, ठीक है। 57 का जो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ईमन तथा फरदोस राग के रचनाकार अमीर खुसरो। राग पुरिया धनासरी का संप्रकृतिक राग कौन सा है? राग पुरिया धनासरी का संप्रकृतिक राग आपका पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्वर समूह दिखाई दे रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन में, सा कोमल नी सा रे गा, यानी कि सा नी सा रे गा प ग रे नी ध सा, स्वर समूह किस राग का है? तो इसको जब आप गाएंगे, ये आपका कलावती का स्वर समूह बता रहा है, ठीक है। राग गोधी बिलावल और दुर्गेश्वरी की रचना किसने की थी? राग गोधी बिलावल और दुर्गेश्वरी की रचना उस्ताद अलाउद्दीन खान ने किया था। राग श्री किस जाति का राग है? तो 61 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑडा ऑडा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का रेपा मापा गरे मामा प स्वर समूह किस राग का है? तो 62 का आंसर हो जाएगा हम लोग का काफ़ी, ठीक है। पंडित भातखंडे जी ने रागों के समय को कितने भागों में बांटा था? पंडित भातखंडे जी ने रागों के समय को दो वर्गों में बांटा था, ठीक है। भातखंडे जी ने रागों के समय को 2 भागों में बांटा था। राग दरबारी कन्नड़ा में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो 64 का आंसर हो जाएगा अति कोमल गंधार। दरबारी कन्नड़ा में अति कोमल गा लगता है, ठीक है, इसलिए दरबारी बहुत ही गंभीर राग हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा राग है। दरबारी बहुत लोग गाना पसंद करते हैं। चलिए सारंग देव के ग्राम रागों की संख्या कितनी है? तो 30 है। राग साजगिरी का वादी संवादी क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ग और नी, ठीक है। शुद्ध मध्यम स्वर वाले रागों की क्या विशेषता है? तो शुद्ध मध्यम वाले रागों की विशेषता प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। जैसे कि आपका भैरव में भी शुद्ध मध्यम लगता है, तो क्या होता है? प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो साथियों आज के क्वेश्चन में हम लोग 67 क्वेश्चन नहीं, लगभग आपको 67 से प्लस हो गया होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग डिटेल वगैरह कुछ ना कुछ देखेंगे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं इस सीरीज का और भी कुछ ताल से भी रिलेटेड और कुछ और भी रागों से रिलेटेड प्रश्नों को जोड़ते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और साथियों आपके एग्जाम से पहले आपके सिलेबस में जितने भी चीज़ें, एक एक चीज़ मुझे ध्यान है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के चैनल पे साथ बनाए रखें। आपको हर एक कंटेंट दे दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए भी आए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।